हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रायिकता के बारे में। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता के बारे में। अब बात ये है कि सर ये प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता होती क्या है। सबसे पहले शुरुआत यहीं से हम लोग करते हैं। और देखिए आप लोग सभी लोग, अनुराग त्रिपाठी, आपकी एग्जाम कल है। बेस्ट ऑफ लक भाई, आपको अच्छे से एग्जाम देना, बढ़िया तरीके से भाई। तो यहाँ पर जितने भी बच्चों का एग्जाम है कल, बेस्ट ऑफ लक आपको सभी को। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता अपने पास, इससे हम लोग शुरुआत करते हैं, इससे हम लोग अब पढ़ते हैं। दो टॉपिक इसके मैं पढ़ा चुका हूँ। एक मैं आपको परमुटेशन पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। और परमुटेशन क्योंकि आपके एसएससी वाले जो बच्चे हैं उनके परमुटेशन के क्वेश्चंस नहीं आते, कॉम्बिनेशन के भी नहीं आएंगे। मेंस में एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें समझने के लिए कॉम्बिनेशन जो हमारी है या परमुटेशन जो काफी जगह है वो हमारी हेल्प करेगा। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को समझने की। क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या नहीं है, वो उस चीज की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ऊपर लिखते हैं अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। हम लोग नीचे लिखते हैं ऊपर लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे लिखते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और यहां से ध्यान से समझने की शुरुआत आप लोग करना। हम लोग प्रोबेबिलिटी में, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अपने पास कितनी हो सकती है? यहां पर किसी चीज की मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो अपने पास कितनी हो सकती है किसी भी चीज की, ये बात बताइए आप लोग कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो जो भी चीज अपने पास हो, याद रखना अपने पास मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी अपने पास होती है वो कितनी होगी? एक होगी। और मिनिमम किसी चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अपने पास जीरो होगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी अपने पास जीरो से लेकर एक तक होती है। ऐसा नहीं होता कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी दो आ गई, इस चीज की
प्रोबेबिलिटी 3 आ गई। प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर अपने पास 1 तक होती है, याद रखिए। लेट नहीं हुआ करो आप लोग, लेट नहीं हुआ करो, क्लास में टाइम से आप लोग आया करो, सभी लोग। लेट नहीं हुआ करो। तो मैं वापस आप लोगों को बता रहा हूं कि अपने पास प्रोबेबिलिटी होगी क्या, जिसको हम लोग आज की क्लास में पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेट नहीं हुआ करो भाई आप लोग। और किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग पी से अगर दिखाएं तो अपने पास ये जो होती है वो प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 1 तक। मैक्सिमम अपने पास 1 हो सकती है और मिनिमम अपने पास 0 हो सकती है। नोटिफिकेशन लेट आया था, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन लेट आया तो भी आप लोग तो 7 बजे आ ही जाया करो, नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो। 7 बजे क्लासेस में आ ही जाया करो आप लोग, नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो। पहले तो मुझे एक बात बताओ, साउंड क्या थोड़ी सी कम है क्या, ये बात बताइए आप लोग। क्या वॉइस में कोई इश्यू है या ठीक चल रहा है, बताइए मुझे। तो यहां पर अपने पास जो है, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। मान लो एक अपने पास यहां पर एक शर्त लगती है कि इस बैग में 10 बॉल है। एक थैला है, उसमें 10 बॉल रखी हुई है, ब्लैक वाली। एक थैला अपने पास है जिसमें अपने पास 10 बॉल रखी हुई है, 6, 7, 8, 9 और 10। 3, 3, 6, 2, 8, 9 और 10, 2 बॉल रखी हुई है। शर्त ये है, आप लोग मुझे बताना, शर्त ये है कि थैले में 10 ब्लैक बॉल रखी है और आपको पहले एक बॉल का नाम बोलना है कि आपने हाथ दिया और आपने जो बॉल पहले से बोली, ध्यान से सुनना, जो बॉल पहले से बोली कि जैसे ब्लैक बॉल आएगी और आपने हाथ दिया और ब्लैक बॉल बाद में अगर आ गई तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन बताना पहले से है। ये एक थैला है, इसमें 10 बॉल है और किसी ने शर्त लगाई कि जो कलर का नाम आप बोलिए और कलर जो आपने बोला वही कलर अगर बाहर आपके पास आ जाएगा तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग क्या बोलोगे, क्या आप लोग ये कहोगे क्या कि अपने पास यहां पर आपको पहले इस थैले में, ये थैला है जिसमें 10 ब्लैक बॉल है और शर्त ये है कि पहले ही आपने जिस बॉल का नाम लिया और वैसे ही कलर की अगर बॉल आपने बाहर निकाल ली तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, शर्त है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर आप लोग कौन सी बॉल का नाम लोगे, ब्लैक वाली का नाम लोगे या रेड वाली का नाम लोगे, ये बात बताइए सबसे पहले। जिस बॉल का आपने नाम लिया और वही बॉल आपके साथ अगर बाहर आ गई तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसी एक शर्त किसी ने लगाई, तो मुझे बताओ आप लोग ब्लैक बॉल का नाम लोगे, पहले ब्लैक बॉल के एक बॉल निकालोगे या रेड बॉल के एक बॉल निकालोगे, ये बात बताइए।
बताइए सब लोग मिलकर। नितेश, आप तो डेली यही पूछते रहते हो भाई कि नेक्स्ट चैप्टर कब होगा, अगले में फिर पूछना शुरू कर दोगे। अगर आप नेक्स्ट नहीं आना चाहते हैं तो 30 तारीख को आना भाई। 30 तारीख से हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे पढ़ाने दिया करो। जब भी होगा हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे तब आ जाएगा भाई। हमेशा नहीं पूछना होता, कभी कभार तो बच्चा पूछ ले मान लो। तो 30 तारीख को आ जाना। टाइम एंड वर्क से हम लोग अर्थमेटिक से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग कहोगे कि सर बिल्कुल हमारे पास जीतने की संभावना हमारी पूरी पूरी है यदि हम लोग यहां पर ब्लैक बॉल का नाम लेते हैं। तभी हम लोग यहां से 1 लाख रुपए जीत पाएंगे, जो कि बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ब्लैक ही बॉल है सारी, तो ब्लैक का नाम लेकर ही तो ब्लैक आप लोग बाहर निकालोगे। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर ना ना मेंस नहीं लेना पड़ेगा भाई धीरेन्द्र। मैंने बताया आपको, ये बैच अगर आप ले लेते हो तो फिर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बार बार नहीं बताना पड़े भाई मुझे। आपने अगर ये बैच ले लिया है, फाउंडेशन बैच, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल ये बैच है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना, कोई एग्जाम आप लोग देकर देख लेना। इसमें प्री मेंस की मैं तैयारी सब करवाता हूं, लेकिन मैं अलग अलग बैचेज स्टार्ट करते रहता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि उन सभी बैचों में आप लोगों को इनरोल करना पड़े। प्रैक्टिस करनी हो तो प्रैक्टिस आप लोग, मैं पेपर्स जैसे यहाँ पूरा मैं पढ़ा रहा हूं, वहां पर मैं पेपर सोल्व करवाता हूँ प्रैक्टिस में, तो लेते रहो। मेंस वगैरह का लेने की जरूरत नहीं है। मेंस में तो सिर्फ मैं बेसिक्स क्लियर करवाता हूँ, कुछ बड़े क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ताकि बच्चों की, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रेगुलरिटी नहीं बनी रहती। आपकी तो रेगुलरिटी पहले से ही बनी हुई है। तो यहां पर आप ध्यान से सुनिए। अब मैं बोलता हूं, एक बैग में जो टोटल अपने पास बॉल है, वो अपने पास 10 बॉल है। अपने पास यहां पर ये जो अपने पास बॉल है, टोटल अपने पास 10 बॉल है, और इसमें से अपने पास 9 जो बॉल है वो तो है ब्लैक। 9 बॉल ब्लैक है, और एक जो बॉल है वो अपने पास रेड बॉल है। तो आप लोग मुझे बताइए, शर्त ये लगी है कि बैग में बॉल दिखाई नहीं दे रही। एक थैले में बॉल रखी हुई है, 10 बॉल्स रखी हुई है, जिसमें 9 ब्लैक है और 1 रेड बॉल है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, हाथ देकर एक बॉल बाहर निकालनी है, कलर का नाम पहले बताना है, जो कलर बोला वही अपने पास बाहर आना चाहिए। तो आप लोग यहां पर मुझे बताइए कि आप लोग कौन से बैग में 10 बॉल है, 9 तो ब्लैक है और एक अपने पास रेड बॉल है। आपने हाथ दिया उसमें बैग में, और एक बॉल निकालनी है, लेकिन हाथ देने से पहले, बैग में हाथ डालने से पहले आपको वहां पर कलर का नाम बोलना है। तो जो कलर बोलोगे वही अगर कलर आपके साथ बाहर आ गया तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये अपनी शर्त है। तो बताइए कौन से, अब एक रेड बॉल आ गई, ध्यान रखना पिछली बार तो सारी ब्लैक थी, तो ब्लैक का ही नाम लोगे। तभी तो अपने पास यहां से ये होगा। अब की बार एक रेड बॉल भी आ गई है। अब बताओ आप लोग ब्लैक बॉल का नाम लोगे या रेड बॉल का नाम लोगे, ये बात बताइए। और जैसे ही मैं क्वेश्चंस पूछता
हूं आपसे, तो इनपुट लिया करो अपने दिमाग में, यहां से क्वेश्चन सब आने शुरू होंगे। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, ब्लैक का या रेड का ये नाम बताइए सब लोग मिलकर। और यहां पर तो आप लोग बोलोगे कि सर अब की बार रेड, तो मुझे एक बात बताओ, सभी बच्चों ने, लगभग बच्चों ने ही जो नाम यहां पर लिया है वो ब्लैक बोल का नाम अपने पास लिया है। एक चीज मुझे बताओ, तो यहां पर ब्लैक बोल का आपने नाम लिया है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि आपने ब्लैक बोल का नाम लिया है, क्योंकि उसके जीतने की संभावना अपने पास ज्यादा है। यहां पर ये युवराज गांधी कह रहे हैं सर कोई, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि ब्लैक ही आएगा, कोई सी भी अपने पास आ सकती है, आप हार भी सकते हो, लेकिन आपका दिमाग क्या बोलता है युवराज गांधी, आप किसके साथ जाओगे? आप मुझे बताइए, ब्लैक बॉल के साथ शर्त तो हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। हमेशा अगर शर्त जीतने का ही आपका रहता है, तब तो अगला शर्त कैसे लगाएगा? अब अपने पास पिछली बार तो आपकी सारी की सारी ब्लैक बॉल थी, तो ब्लैक नाम ले दिया, ब्लैक ही आएगा। अब की बार जरूरी नहीं ब्लैक बॉल नाम आए, रेड बॉल भी बाहर आ सकती है, शर्त आप हार भी सकते हो, लेकिन आपका दिमाग क्या बोल रहा है कि कौन सी बॉल के साथ जाओगे? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं आपको। तो कोई सी भी सकती है, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं 100% जीतोगे आप, लेकिन आप कौन सी बॉल के साथ जाओगे, ये बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए, एक बैग में टोटल अपने पास यहां पर ये जो बॉल्स अपने पास हैं, ये मान लीजिए 10 बॉल हैं, जिसमें से 8 7 जो बॉल हैं वो तो अपने पास ब्लैक है, और 3 बॉल अपने पास रेड होगी। अब 3 बॉल जो है वो अपने पास अब रेड हो गई। अब मुझे बताइए, शर्त जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, भी तो शर्त लगेगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, उसने पहले बता दिया कि भाई इस थैले में 7 ब्लैक बॉल हैं और 3 रेड बॉल हैं, जो नाम पहले बोलो एक उस पर लिख दो, ब्लैक लिख दो या रेड लिख दो। और आपने ब्लैक लिखा या रेड लिखा, एक पर नाम लिखा, और फिर उसके बाद उस थैले में बिना देखे हाथ डालना है और वहां से एक बॉल बाहर निकालनी है। अब मुझे बताओ, आप कौन सी बॉल के साथ जाओगे? जो नाम आपने बोला वही बॉल अगर आ गई तो आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए। आपका दिमाग कौन सा नाम बोल रहा है, कौन से के साथ जाओगे? अभी भी आप लोग बताओ। तो आप लोग कहोगे सर हम लोग क्योंकि 7 बॉल ब्लैक है तो रेड बॉल यहां से कम आएगी। और अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, 5 ब्लैक हैं और 5 अपने पास रेड है, अब की बार क्या कोई सी भी बॉल के साथ आप लोग जा सकते हो क्या? क्योंकि ब्लैक भी उतनी है, रेड भी उतनी है, तो आपके यहां जो जीतने के चांसेस थे, यहां पर मुझे बताओ 10 की 10 अगर बॉल अपने पास है, यहां पर मुझे बताओ 10 की 10 बॉल अगर ब्लैक है, रेड है आपकी बार, और आप क्या यहां पर नाम ले दोगे क्या कि 10 की 10 बॉल रेड है,
पहले से आपको पता है, तो मुझे एक बात बताइए, 3 3 6 और 4 10, तो क्या आप लोग बोल दोगे क्या कि यहाँ पर अपने पास ब्लैक अपने पास कैसे होगा, यहाँ पर ब्लैक बोल बोल दोगे क्या, बताइए मुझे। तो आप कहोगे नहीं सर, 10 की 10 बॉल अगर रेड है तो मैं ब्लैक बॉल का नाम कैसे ले सकता हूं, 10 उस थैले में ब्लैक है ही नहीं, 10 की 10 रेड है, तो ब्लैक अगर नाम दोगे तो आप 100% हारोगे, ये चीज ध्यान रखना। तो एक बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर आपके जीतने की जो टोटल चांसेस है, आपने ब्लैक नाम अगर ले रहे हो हर बार, आप तो रट के बैठे हो कि प्रत्येक टाइम मुझे ब्लैक ही नाम लेना है, तो याद रखना कि यहां पर आपके जीतने के जो चांसेस हैं वो कितने परसेंट हैं, यहां पर आपके जीतने के चांसेस हैं 100%, आपके जीतने के चांसेस हैं। यहां पर 10 में से एक बॉल अगर है तो यहां पर जीतने के चांसेस हैं वो 90% है। यहां पर जीतने के जो चांसेस है वो कितने हैं, 50% है। जो भी बॉल का नाम आप लोगे वो 50% अपने पास, अगर ब्लैक के साथ जाओ या रेड के साथ अगर आप लोग जाते हो तो 50% चांसेस हैं। और यहां पर अगर आपने ब्लैक का नाम लिया तो आपके जीतने के जो चांसेस हैं वो कितना परसेंट है, 0% है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर ये चीज हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ये जो अपने पास है ये किस प्रकार से हम लोगों ने लिख दिया है। तो देखिए प्रत्येक बच्चे ने, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आपके दिमाग को प्रोबेबिलिटी पहले से आती है। वेट करना भाई। तो यहां पर दिक्कत यह है कि हमारा जो ह्यूमन नेचर है ना, इसको प्रोबेबिलिटी पहले से ही आती है। जितने भी दिमाग बने हुए हैं इस धरती पर, जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी को पहले से ही प्रोबेबिलिटी आती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन प्रोबेबिलिटी अब आएगी अपने पास गणित में। जैसे आपने ब्लैक बोल नाम लिया तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर ब्लैक नाम लिया, यहां पर ब्लैक नाम लिया, यहां पर आपको लगा ब्लैक बोल दूं रेड बोल दूं क्या फर्क पड़ता है, और यहां पर मैंने ब्लैक लिखा मेरी तरफ से आपको समझाने के लिए। बाकी आप कहोगे सर रेड बोल हम लोग चूज करेंगे। तो यहां पर याद रखना कि प्रोबेबिलिटी आपको पहले से ही आती है। प्रोबेबिलिटी में यहां पर अपने पास ये जो 100% लिखा है परसेंटेज में, प्रोबेबिलिटी में इसको हम लोग 1 लिखते हैं। तो ऊपर ब्लैक बॉल आने के चांसेस कितने हैं, तो 10 में से कोई भी बॉल आप लोग निकालिए वो ब्लैक बॉल हो सकती है। तो 10 ब्लैक बॉल है, उसमें से ब्लैक बॉल चूज करोगे तो 10C1 अपॉन टोटल भी 10C1 होगा। ये लीजिए, ये अपने पास यहां पर ऊपर तो फेवरेबल आउटकम और नीचे टोटल आउटकम। इसमें 10C1 लिख दिया, थोड़ा कम समझ में आएगा। ये बात यहां पर समझ में आएगी, ब्लैक बॉल है कितनी, 9, और एक चूज करनी है तो ऊपर तो 9 में से एक आ सकती है, और नीचे टोटल आउटकम्स लिखते हैं 10C1। ये लीजिए, ये अपने पास आ
गया, बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ब्लैक बोल है कितनी? 5। तो ऊपर तो लिखते हैं 5 में से एक चूज करनी है आपको 5C1, और नीचे लिखते हैं हम लोग 10C1। जो भी हमारा दिमाग जानता है उसको हम लोग फिर लिखने का तरीका हम लोग ये चीज देख लेते हैं, और फिर हमारा दिमाग तो छोटी छोटी चीजें जानता है, फिर हम लोग एक ही चीज के बारे में सोच कर उस पर काम करके फिर उस चैप्टर को बड़ा एक चैप्टर बना लेता है। कोई भी अपने पास यहाँ पर एक छोटी छोटी चीजें सोचना हम लोग शुरुआत करते हैं, और फिर उस पर बहुत सारा काम करके 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कुछ लोग लगातार उस एक ही पॉइंट पर काम करते हैं और उस पर फिर सारी की सारी पीएचडी कर डालते हैं। तो जिन लोगों ने पहले से ये चीजें हमारे लिए बना दी हैं, तो अब हमें उतना टाइम करने की जरूरत नहीं है, अब तो हमें चैप्टर सीखने की जरूरत है कि किस टाइप से अपने पास क्या क्वेश्चन होगा। यहां पर जैसे अपने पास कहीं पर अगर लिखा हुआ है तो यहां पर अपने पास 0 आउटकम्स होंगे, 0 में से अपने पास ब्लैक बोल तो है ही नहीं, तो 0 और नीचे 10C1, तो ये अपने पास आंसर आ गया 0। ये आंसर अपने पास सोल्व करोगे तो 5C1 का मान C1 और अपने पास P1, इनको मैं सोल्व करना सिखा चुका हूं। ये अपने पास सोल्व करोगे तो 9/10 होगा, और ये सोल्व करोगे तो अपने पास यहाँ पर 10C1 अपॉन 10C1 ये आ जाएगा। एक प्रोबेबिलिटी ध्यान रखना, टोटल होता है 1। अगर आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी अपने पास ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अपने पास 5/7 है, कोई चीज अगर नहीं हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 5/7 है, तो उस काम को होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/7 होगी, याद रखना। जैसे यहां से ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। यहां से ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी अगर दोनों की, दो ही बॉल है, ब्लैक है और रेड है, तो ब्लैक और रेड दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अगर ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 9/10 है, तो अपने पास रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/10 होगी, ध्यान रखना। यहां पर अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी रेड और ब्लैक की अपने पास ये होती है, तो ब्लैक की अगर 1/2 है तो रेड की 1/2 होगी। यहां से ब्लैक की अगर 0 है प्रोबेबिलिटी, तो रेड की अपने पास 1 होगी। ध्यान रखना टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमेशा 1 होगी, ध्यान रखना। लोकेंद्र वो भी है, सब है। मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, अगले पॉइंट में आपको समझाता हूं। देखिए अब अपने पास यहां से थोड़ा सा ये चैप्टर समझने के बाद ये बात ध्यान रखना कि अपने पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। जैसे अपने पास कॉइन वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अपने पास डाइस वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अपने पास यहाँ पर कॉइन्स वाले आएंगे, डाइस वाले आएंगे, अपने पास और कार्ड्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, अपने पास बॉल वाले नंबर क्वेश्चंस आते हैं, अपने पास नंबर्स वाले क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। इस टाइप से प्रोबेबिलिटी मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा, और जो भी प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं उसको 3 4 5 बार आप लोग करके जाना, ताकि धीरे धीरे चीजें आप लोग समझने की शुरुआत कर सको। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। इधर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर सब बच्चे मिलकर, तो ये जो अपने पास लिखा
लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको कॉइन्स वाले क्वेश्चंस करवाता हूं। कोई भी जो कॉइन, अगर कोई फेयर कॉइन अगर है, उसको अगर आप लोग उछालते हो तो या तो उसके ऊपर हेड आएगा या उसके ऊपर टेल आएगा। कोई भी, सबसे पहले एक एक पॉइंट को मैं पकड़ते जाऊंगा, पहले कॉइन्स करूंगा, उसके 10-12 क्वेश्चन करवा दूंगा। फिर मैं डाइस लूंगा, उसके 10-12 क्वेश्चन करवा दूंगा। फिर मैं कार्ड्स लूंगा, उसके 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे। फिर हम लोग बोल वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, और फिर हम लोग नंबर वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, और फिर हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेंगे। इस टाइप से क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, सबसे पहले किसी भी एक कॉइन को अगर आप लोग उछालते हो तो या तो अपने पास हेड आएगा या अपने पास टेल आएगा। दो ही चीजें अपने पास आ सकती हैं। एक कॉइन को अगर आप लोग उछाल रहे हो, एक कॉइन को, तो या तो हेड आ सकता है या अपने पास टेल आ सकता है। याद रखना, एक कॉइन को अगर आप लोग उछालते हो, एक कॉइन अगर आपके पास है, उसको अगर आप लोग उछाल रहे हो तो या तो अपने पास हेड आ सकता है या अपने पास टेल आ सकता है। तो टोटल अपने पास क्या दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या, कि हेड भी आ गया, एक कॉइन को उछाला और उस टाइम आपने देखा कि हेड, फिर आपने आंखें बंद की, फिर से खोला तो टेल। क्या ऐसा हो सकता है क्या? यहां पर कोई भी फेयर कॉइन अगर होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे अपने पास किसी भी कॉइन के दोनों तरफ हेड है तो उछाल लो, हेड ही आना है, फिर तो चाहे इधर से चाहे इधर से। लेकिन जो फेयर कॉइन अपने पास होगा, उस पर जो टोटल आउटकम्स होंगे वो अपने पास दो होंगे, या तो हेड आएगा या अपने पास टेल आएगा। आपने पहली बार टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो आप कहोगे सर टोटल आउटकम्स जो है वो दो हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो आप लोग मुझे बोलोगे कि सर टोटल जो आउटकम्स हैं वो यहां पर दो हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है भाई, कि टोटल आउटकम्स जो हैं वो अपने पास दो हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे बताओ, हेड पहली बार आपने उछाला और हेड आया, पहली बार आपने उछाला तो अपने पास हेड आया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो मुझे बताओ, टोटल आउटकम्स अपने पास दो हैं, हेड एक बार अपने पास आता है, तो हेड अपने पास एक है, और टोटल प्रोबेबिलिटी अपने पास दो है। तो हेड आने की जो प्रायिकता है वो अपने पास कितनी हुई? 1/2 हुई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक कॉइन को आप लोग उछाल रहे हो, उस पे हेड आया, तो हेड आने की प्रायिकता अपने पास अगली बार फिर उछाला, अगली बार कॉइन को फिर से उछाला, तो फिर से मुझे बताइए, क्या आपने यहां पर कॉइन को, ध्यान से सुनना, कॉइन को पहली बार उछाला हेड आ गया, कॉइन को पहली बार उछाला तो अपने पास हेड आ गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बार उछाला तो क्या वापस अपने पास हेड आएगा क्या? आप कहोगे हेड भी आ सकता है सर, टेल भी आ सकता है। और ये तो दोनों बार ही हेड आ गया, टेल तो सर आया ही नहीं। दो बार मैंने एक बार उछाला था एक कॉइन। सर कल सुबह सुबह आपने जब कॉइन के क्वेश्चन, ध्यान से सुनना इस बात को अच्छे से, सर हमने एक कॉइन को उछाला और हेड आया, तो हमने मान लिया कि अपने पास हेड आने की प्रायिकता, अपने पास एक हेड आया। लेकिन अगली बार मैंने फिर उछाला तो फिर से हेड आ गया। सर अगली बार मैंने फिर से उछाला, फिर से हेड आ गया। अगली बार फिर से मैंने उछाला तो फिर से अपने पास हेड आ गया। सर अगली बार फिर से मैंने उछाला, फिर
हेड आ गया, 5 बार उछाला, अपने पास हेड आया सर, तो अब टेल तो आ ही नहीं रहा है, तो हेड आने की प्रायिकता तो सर यहां पर 1 हो जानी चाहिए ना, कि 5 बार उछाला और 5 के 5 बार हेड आ गया। मुझे एक बार ये बात बताओ, क्या आप लोग कॉइन को 10 बार उछालते हो, तो क्या 10 के 10 बार हेड आएगा क्या? यहां पर ऐसे चांसेस, जब आप लोग रियल लाइफ में दिमाग में आपके उछाल रहे हो, तो हर बार हेड आ रहा है, आप 40,000 बार उछाल रहे हो, लेकिन अगर रियल लाइफ में जाओगे तो 10 बार अगर उछालोगे, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 10 के 10 बार या 5 बार हेड और 5 बार टेल आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन 6 या 7 बार अगर हेड आया है, तो 3 या 4 बार आपके पास टेल भी आएगा। यहां पर उसके बाद, यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉइन फेयर नहीं है, कि सर 2 बार उछालूंगा तो एक बार हेड और अगली बार टेल आएगा, मैंने पहली बार उछाला हेड आया, तो मैंने किसी के साथ शर्त लगा ली कि प्रोबेबिलिटी तो आधी होती है ही, हेड तो आ चुका है, अगली प्रोबेबिलिटी तो टेल की आनी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, दोनों बार हेड आ सकता है, तीसरी बार उछालो फिर हेड आ सकता है, चौथी बार उछालो फिर हेड आ सकता है, पांचवी बार उछालो फिर हेड आ सकता है। लेकिन अगर 10 बार उछालते हो तो 10 के 10 बार हेड नहीं आएगा। 6 बार अगर हेड आ गया तो 4 बार टेल भी आएगा, या 6 बार टेल आ गया तो 4 बार हेड भी आएगा। इसको और बढ़ा दें तो मुझे बताइए, कॉइन को अगर 100 बार उछालते हो तो मुझे बताइए, क्या 100 की 100 बार हेड आएगा क्या? फिर ये प्रोबेबिलिटी उसके और नजदीक चली जाएगी, यानी 1/2 के और नजदीक चली जाएगी। 1,00,000 बार अगर उछालोगे तो प्रोबेबिलिटी और नजदीक चली जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। आशीष, आपका नेटवर्क वीक है भाई, अपने नेटवर्क को देखो। ऑनलाइन में मैं बात कर रहा हूं सभी बच्चों के साथ कि आपको दोनों चीजें ठीक चाहिए, टीचर भी ठीक चाहिए और आपका नेटवर्क भी अच्छा होना चाहिए। अगर नेटवर्क खराब होगा तो भी आपको चीजें कम समझ में आएंगी। तो नेटवर्क आप लोग सही से रखिए, ये याद रखिए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोगों को मतलब हर बार ऐसे नहीं सोच सकते कि सर मैंने तो 2 बार उछाला था, दोनों बार हेड आया, और आप कह रहे हो हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगी, यहां तो अपने पास यहां तो 1 आ गई, 2 बार उछालो दोनों बार ही हेड आ गया है। तो ध्यान रखना है, ज्यादा नंबर जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाओगे, 1,00,000 बार अगर उछालोगे तो 1,00,000 बार हेड आएगा, कि हर बार हेड ही आ रहा है। फिर आपको कॉइन चेक करवाना पड़ेगा कि वो कॉइन में हेड और टेल दोनों है, ओनली हेड है। जैसे जैसे आप लोग ज्यादा संख्या करते जाओगे तो प्रायिकता 1/2 के नजदीक आती जाएगी। 10 में पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 2 कॉइन को उछालता हूं, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 2 कॉइन को उछालता हूं तो दोनों पर या तो हेड आ सकता है या दोनों पर टेल आ सकता है, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल। यही तो कंडीशंस अपने पास बन सकती हैं। बताइए, 4 कंडीशन अपने पास बन जाएंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर मैं यहां से कॉइन अगर उछाल रहा हूं, 2 कॉइन अगर उछाल रहा हूं एक साथ, 2 कॉइन को एक साथ उछालूं, ध्यान रखना 2 कॉइन एक साथ उछालूं, या एक ही कॉइन को 2 बार उछालूं, बात एक ही है। कॉइन को पहले उछाला फिर से वापस उछाला, तो पहली बार उछाला तो हेड और दूसरी बार उछाला तो भी हेड।
पहली बार उछाला तो टेल, दूसरी बार भी टेल, पहली बार उछाला तो टेल, दूसरी बार हेड, दूसरी बार हेड और पहली बार टेल। मुझे बताइए इन चार के अलावा क्या कोई और कंडीशन बन सकती है क्या? तो आप कहोगे ना, इन चार के अलावा सर कोई कंडीशन नहीं बन सकती। अपने पास यहां पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आते, याद रखना। अब जैसे अगर मान लो ये आपने दो कॉइन उछाले हैं, एक ही कॉइन को दो बार उछालो या अपने पास दो कॉइन को एक साथ उछालो, बात एक ही है। अगर आप लोग तीन कॉइन्स को उछालते हो, तीन कॉइन्स को अगर उछालते हो तो मुझे बताइए या तो अपने पास यहां पर क्या आएगा, तीनों पर हेड आएगा, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या तीनों पर फिर टेल आ जाएगा, टेल 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 हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ये लो टोटल अपने पास मुझे बताइए कितने हो गए हैं? तो आप कहोगे 4 और 4 8, टोटल आउटकम सर 8 हो गए हैं। यहां पर 3 थे, यहां पर अपने पास 1 2 थे, यहां पर 4 थे और यहां पर अपने पास 8 हो गए हैं। ऐसे एक बार लिख कर दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार मैं आपको बताता हूं। अगर 4 कॉइन्स आप लोग उछालते हो तो अपने पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे? तो आप लोग कहोगे 4 कॉइन को उछालने पर या तो सर हेड 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 आएगा, या अपने पास हेड 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 और टेल आएगा, या अपने पास हेड हेड टेल और हेड आएगा, या अपने पास हेड टेल हेड और हेड आएगा, या अपने पास टेल हेड 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 आएगा, या अपने पास सभी पर टेल आ जाए। सर ये लीजिए टेल आ जाए और फिर टेल 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 और हेड आ जाए, टेल 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 और हेड आ जाए, हेड और टेल आ जाए, टेल हेड टेल और अपने पास यहां पर टेल आ जाए, हेड टेल टेल और टेल आ जाए। इसके बाद दो दो आ जाए, दो बार हेड आए और दो बार अपने पास टेल आए, या दो बार टेल आए और दो बार अपने पास हेड आ जाए, या टेल हेड टेल और हेड आ जाए, या हेड टेल हेड और टेल आ जाए। यहां पर मुझे बताइए ये अपने पास टेल हेड हेड और टेल आ जाए, या अपने पास हेड टेल टेल और हेड आ जाए। ये लोग टोटल आउटकम्स कितने होंगे? तो आपको टोटल जो आउटकम्स होंगे सर वो 16 होंगे। मुझे एक बात बताइए, टोटल अब कंडीशंस अगर आपको चेक करनी है, अगर एक कॉइन उछालते होता है तो हेड या टेल आएगा, तो टोटल आउटकम्स अगर कभी भी चेक करने हैं तो 2 की पावर 1 अपने पास, तो यहां पर कितना आएगा? 2। यहां पर अगर मैं बोलता हूं दो कॉइन अगर उछालते हो तो एक बार में दो आउटकम्स हैं, तो दो कॉइन को उछालोगे तो दो की पावर 2। अगर तीन कॉइन उछालोगे तो टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 3 की पावर 2 की पावर 3, यानी अपने पास 8। और अगर चार कॉइन्स अगर आप लोग उछालते हो तो दो की पावर 4, तो अपने पास टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? वो अपने पास आएंगे 16। अगर 5 कॉइन उछालते हो तो 2 की पावर 5, 6 कॉइन उछालते हो तो 2 की पावर 6, 7 कॉइन उछालते हो तो 2 की पावर 7, यानी
कि जितने कॉइन्स उछालते हो उसकी पावर n लग जाएगी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जितने कॉइन्स आप लोगों ने उछाले 2 की पावर n टोटल आउटकम्स, बिल्कुल स्लो, धीरे धीरे एकदम बेसिक से आसान आसान चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि इनका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझा सकूं और वहां पर नया क्वेश्चन भी अगर बने तो उसको आप लोग खुद ही कर पाओ, थोड़ा दिमाग आपका चलना शुरू हो। ये बात क्या आप लोग 16, 8 और ये कैसे हम लोग लिख लेते हैं 2 की पावर n? पहली बात बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जितने कॉइन्स अपने पास होंगे उतनी ही पावर आप लोग n लगानी है। 5 कॉइन है तो 2 की पावर 5। यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3 हेड कितनी बार आएंगे, ध्यान से सुनना अच्छे से। मैं आपसे अगर पूछता हूं कि मुझे एक बात बताइए कि 3 हेड अपने पास कितनी बार आएंगे, तो आप लोग कहोगे सर 3 हेड जो आएंगे अपने पास वो अपने पास यहां पर आएंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार और अपने पास 4 बार। ये जो हेड अपने पास है ये कितनी बार अपने पास आएंगे? एग्जैक्टली 3 हेड अपने पास चाहिए। तो 3 हेड जो अपने पास आएंगे 1, 2, 3 और 4, 4 बार 3 हेड अपने पास आएंगे। मान लो मैं कॉइन को यहां पर उछालता हूं 7 टाइम, अगर 7 बार मैं कॉइन उछालता हूं तो अपने पास यहां पर हेड हेड हेड, टेल 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 टेल, 7 बार मैंने कॉइन उछाला तो अपने पास टोटल हेड 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 टेल टेल टेल। 3 बार हेड आने की अपने पास यहां पर 3 बार हेड कितनी बार आएंगे? तो 3 बार हेड अपने पास अब कहीं भी हो सकता है, हेड टेल टेल हेड और हेड ऐसे हो सकता है। ये लो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 बार यहां पर एक बार कोई उछालो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग लिख कर लेंगे। ये लो, हेड आ रहा है टेल आ रहा है, 2 बार कोइन उछालेंगे हम लोग लिख कर लेंगे, 3 बार कोइन उछालेंगे तो भी हम लोग लिख कर लेंगे। लेकिन 5 बार कोइन आपने उछाल दिया तो बताओ 3 बार हेड कितनी बार, कितनी जगह 3 बार हेड आएगा या कितनी जगह 4 बार हेड आएगा? क्या ये चीज आप लोग सोच पाओगे क्या? आप लोग लिख कर नहीं सोच पाओगे कि 4 बार हेड कितनी। यहां 4 बार तक तो मैंने लिख कर दिखा दिया, 4 में भी देखिए हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, कहीं ना कहीं एक आधा नंबर भूल जाते हैं हम लोग। तो जैसे कॉइन को 8 बार उछाल दिया तो बताओ कितनी कंडीशन ऐसी होंगी जिस पर जो हेड या टेल आएगा वो 5 बार आएगा। तो उनकी सारी की सारी कंडीशन लिखकर थोड़े ना देखेंगे, यहां तक तो 4 तो लिखकर देख लिया। तो तरीका क्या होता है कि अपने पास टोटल अगर 8 बार कॉइन उछालते हो तो 8 में से अगर आपको चाहिए कि 5 बार अपने पास हेड आना चाहिए और टेल 3 बार अपने पास हो, कोई दिक्कत नहीं, हेड 5 बार आना चाहिए 8 में से, तो हम लोग लिख देंगे 8C5। 8 में से 5 जगह जो है हमें हेड चूज करना है। हेड अब यहां आ सकता है, टेल इधर आ सकता है, 8 जगह उसमें से 5 जगह, तो 8C5 और नीचे टोटल कंडीशन तो
8 2 की पावर 8 हम लोग लिख देंगे। बड़े क्वेश्चंस के लिए मैं ये बात आपको बता रहा हूं क्योंकि तीन कॉइन, और एसएससी या रेलवे सीडीएस में एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 2-3 कॉइन ही उछालता है वो वैसे तो, लेकिन आपको ये बात पता तो होनी ही चाहिए कि कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से आता है तो हम लोग इस टाइप से सोल्व करते हैं कि मान लो आप अपने पास कहे कि अपने पास यहां पर 8 बार कॉइन उछाला और बताओ 5 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 5 बार हेड लिख कर थोड़ी ना देखोगे। अब जैसे इसको लिख कर देखा है 8 बार में हेड अपने पास अगली बार ये होगा, ये लो 5 जगह टेल आ जाए, हेड अब यहां चला जाएगा, टेल और टेल 5 जगह आना चाहिए। अब हेड 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 और अपने पास यहां पर टेल और यहां पर भी टेल, इधर हेड आ गया, फिर ये टेल यहां पर गया, 2 इधर आ गया, 3 हेड इधर हो गए। तो फिर ऐसे तो बहुत सारी कंडीशंस बनेंगी। रिपीट कर रहा हूं मैं एक बच्चे के लिए, याद रखना इतनी कंडीशन लिख नहीं पाओगे। एक कॉइन उछाल के कंडीशन लिख सकते हो, 2 कॉइन उछालकर कंडीशन लिख सकते हो, 3 कॉइन उछालकर कंडीशन लिख सकते हो, 4 कॉइन उछालकर कंडीशंस तो लिख सकते हो, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। 5 उछालने पर कंडीशंस में कोई ना कोई गलती करोगे, 32 कंडीशन बनती है, तो उसमें से सारी कंडीशन लिखोगे तो 1-2 देखना आपसे छूट जाएगी, लिख कर देख सकते हो। और कोई बच्चा बोलता है सर मैंने तो सारी की सारी लिख दी, तो 2 की पावर 7 कॉइन उछाल लो, 2 की पावर 7 128 कंडीशन क्या ऐसा आप लिख सकते हो या 128 कंडीशन। तो फिर आपको जितनी जगह चाहिए, 8 में से 3 जगह टेल चाहिए या 8 में से 2 जगह टेल चाहिए, तो ऊपर लिखते हैं 8 में से 2 जगह टेल चाहिए 8C2, और नीचे तो 2 की पावर 8 हम लोग लिख देंगे। ये लो 2 जगह टेल आने की प्रायिकता अपने पास ये हो गई। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है ये बात आप लोगों को सभी को समझ में आई होगी कि कॉइंस वाले क्वेश्चन में ये बात, ये पॉइंट मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। ये क्योंकि कभी कभार ज्यादा बार कॉइन उछाल देगा, नॉर्मली आते नहीं है, नॉर्मली नहीं आते, लेकिन कॉइन ज्यादा बार अगर उछाल देगा तो फिर हम लोगों को ये चीज चेक करनी पड़ेगी, याद रखना। जैसे मान लो ऐसे आ जाए कि ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट वाली कंडीशन 2 ही होती है, ध्यान रखना। ऑल्टरनेट वाली में अब ये नहीं लगेगा क्योंकि ऑल्टरनेट वाली में 2 हेड और 2 टेल आएंगे, तो ऑल्टरनेट वाले में 2 हेड और 2 टेल या आगे, लेकिन इसको ऑल्टरनेट हम लोग नहीं बोल सकते। इस चीज को हम लोग जो है वो ऑल्टरनेट नहीं बोल पाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि 2 हेड और 2 टेल अगर अपने पास है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं जैसे ऑल्टरनेट, तो ऑल्टरनेट की कंडीशन 2 ही बन सकती है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, या टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो ऑल्टरनेट में आपको लगेगा सर 40 कॉइन उछाल दिए, तो बताओ अब ऑल्टरनेट अगर दे दे तो मैं कैसे करूंगा। तो ऑल्टरनेट की कंडीशन भाई 2 ही बन सकती है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ये फिक्स क्वेश्चन है, एक दो बार हम लोग कर लेंगे तो अगली बार आपको भी याद हो जाएगा। 8 बार उछाला अनुराग तिवारी तो 2 की पावर 8, अगर एक बार उछालते हो तो 2 की पावर 1, 2 बार उछालते हो 2 की पावर 2, 3 बार उछालते हो 2 की पावर 3, 2 बार उछालते हो 2, 4 बार उछालते हो 2 की पावर 4, तो यहां पर अगर 8 बार आप उछाल रहे हो तो नीचे तो टोटल कंडीशन 2 की पावर 8
8 आनी है भाई, इसको याद रखने की कोशिश करो। अब आप चलो करना शुरू करो। एक ही क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन बना दिए हैं, ये ऑप्शन नहीं है आपको समझाने के लिए, ताकि बच्चे की चीजें क्लियर हो। एक ही क्वेश्चन में ये 7 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए हैं। एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता आप लोग ज्ञात कीजिए। एक कॉइन को अगर 3 बार उछाला गया तो निम्नलिखित में से प्रायिकता क्या होगी? एग्जैक्टली 1 हेड। अपने पास यहाँ पर 3 बार उछालोगे तो एक बार जरूर लिखना। इन चीजों को तीनों बार हेड लिखने का तरीका ये, पहले हेड ले लो, फिर एक एक चीज चेंज करते आओ इधर से। हेड टेल हेड और टेल हेड और हेड। फिर आप लोग तीनों बार टेल लिख लो, और टेल लिखने के बाद यहाँ पर ये जो लिख गए टेल टेल और हेड, ये अपने पास 3 बार जब तक उछालता है तब तक तो आप लोग लिख ही लिया करो। और अपने पास हेड टेल टेल ये लीजिए। अब बताओ, इसने कहा एग्जैक्टली 1 हेड होना चाहिए, तो 1 हेड कितनी बार है? तो आप कहोगे सर 1 हेड 1 बार 2 बार और 3 बार है, तो अपने पास 3 बार हेड है। आप अपने पास ये लो, और टोटल कंडीशन अपने पास 8 है, तो ये अपने पास यहाँ पर आंसर आ गया 3/8 अपने पास आ गया। बोलिए ठीक है क्या? यहां से मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर अपने पास है एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए, तो 2 हेड कहां पर है? एक ये रहा, एक ये रहा, और एक अपने पास ये रहा। एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब अपने पास 3 बार है, तो ये कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 3/8। एग्जैक्टली 3 हेड, और तो 3 हेड कितनी बार है? अपने पास यहाँ पर एक बार है 3 हेड, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 1/8 अपने पास आ जाएगा। नो हेड, क्या ऐसी कोई कंडीशन है क्या जिस पर हेड हो ही नहीं? तो आप कहोगे सर एक बार अपने पास है, तो एक बार अगर अपने पास है तो इसका मतलब कंडीशन क्या यहाँ पर भी 1/8 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, अपने पास कंडीशन 1/8 आ जाएगी। ई ऑप्शन अपने पास यहाँ पर एटलीस्ट 1 हेड अपने पास होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और अपने पास 3 भी हो सकता है। एटलीस्ट कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो एक हेड होने की जो कंडीशन है, उसमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखना सारी की सारी कंडीशन एटलीस्ट 1 का मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन भी लोगे, ये भी लोगे, ये वाली नहीं लोगे, एटलीस्ट 1 अपने पास होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन 7 बनेंगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या 7/8? बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए, कम से कम 2 हेड। तो उस कंडीशन में 2 हेड और 3 हेड दोनों से आपके पास काम चलेगा। 2 हेड और 3, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 हेड भी हो सकता
सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो 2 और 3 कितनी बार है, तो आपको 2 और 3 अपने पास 4 बार है, तो अपने पास यहाँ पर 4/8 और 4/8 का मतलब 1/2, एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड अपने पास होने चाहिए। तो टोटल कंडीशन में 0 भी ले लेंगे, 1 भी ले लेंगे और 2 वाली भी ले लेंगे। हेड 0 वाला भी ले लिया, एटमोस्ट का मतलब 1 वाला भी ले लोगे और 2 वाला भी अपने पास ले लोगे। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, मतलब 3 नहीं होने चाहिए। तो ऐसी 7 कंडीशन बनेंगी। तो ये भी आंसर 7/8। मैंने आपको ये 7 क्वेश्चन आपको करवा दिए समझाने के लिए। कोई भी आपको लगे कि सर कौन से में दिक्कत है, वो क्वेश्चन पूछिए मुझसे। सारे के सारे क्वेश्चंस पूछने के बजाय कोई में भी अगर आपको दिक्कत है कि सर ये वाला बता दो, उस क्वेश्चन को आप लोग मुझसे पूछ लीजिए। उसको मैं अच्छे से ढंग से अलग से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं, जो क्वेश्चन आपको चाहिए। लास्ट 2 वाले, तो लास्ट 2 वाले में इसने कहा कि एटलीस्ट 2 हेड। इनको मैं वापस समझाता हूं भाई कुछ बच्चों को। लास्ट 2 वाला किसी को अगर प्रॉब्लम आई है, मैं फिर समझाता हूं। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब आपके पास एक हेड होना चाहिए, या तो एक हेड हो सकता है, या आपके पास 2 हेड हो सकते हैं, या अपने पास 3 हेड हो सकते हैं। ये कंडीशन अपने पास है। या तो एक हो सकता है, या अपने पास 2 हो सकते हैं, या अपने पास 3 हो सकते हैं। ऐसा एटलीस्ट का मतलब याद करो, वो वुमेन और मैन वाला क्वेश्चन जिसमें कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए। तो कम से कम एक होनी चाहिए, तो एक वाली कंडीशन भी ले रहे थे, 2 वाली कंडीशन भी ले रहे थे और 3 वाली कंडीशंस भी ले रहे थे। बोलिए ठीक है क्या? अजय, जितने कॉइन आप उछालते हो उसकी पावर लगानी है आपको। 3 कॉइन उछालते हो तो 2 की पावर 3, 4 कॉइन उछालते हो तो 2 की पावर 4, 5 कॉइन उछालते हो तो 2 की पावर 5, 6 कॉइन उछालते हो तो 2 की पावर 6। ये पावर का कॉन्सेप्ट भाई है। जितने कॉइन उछालते हो इतना ही पावर लगा दो अजय भाई। तो यहां पर अपने पास एटलीस्ट का मतलब अपने पास एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो एक हेड होने की जो कंडीशंस है वो तो कितनी है? तो आप कहोगे सर एक हेड होने की जो कंडीशन है वो 3 है, तो यहां पर हमने लिख दिया 3। अब बताओ 2 हेड होने की कंडीशन कितनी है? तो आप कहोगे सर 2 हेड होने की जो कंडीशन अपने पास है वो अपने पास यहां पर है 3। और मुझे बताओ 3 हेड होने की कंडीशन कितनी है? 1। तो टोटल तो अपने पास यहां पर जहां पर एक हेड, 2 हेड और 3 हेड है, वो अपने पास 7 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर कहोगे आप लोग बिल्कुल ठीक है सर, कंडीशन अपने पास 7 है। और यहां पर ये जो आ गया ये अपने पास 7/8 आएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना आप लोग बोलिए एक बार। क्या सभी लोग
इस बात को समझ पाए हो क्या? एटलीस्ट टू हेड, पिछली बार हमने गलती कर दी थी भाई, इसमें एटलीस्ट टू हेड का मतलब 7/8, इसमें थोड़ी सी हमने गलती कर दी थी क्वेश्चन समझाते टाइम। एटलीस्ट टू हेड का मतलब अपने पास एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और अपने पास तीन। ओहो, अब गलती की है मैंने, पिछली बार ठीक था, अब गलती कर दी। एटलीस्ट का मतलब अपने पास दो हेड का मतलब, मैं फिर से समझाता हूं, अब कर दी गलती मैंने, फिर से गलत पढ़ लिया इसको। पिछली बार बिल्कुल ठीक था। एटलीस्ट टू हेड का मतलब अपने पास दो हेड भी हो सकते हैं, एटमोस्ट नहीं है, मैंने नीचे वाले को सोल्व कर दिया एटमोस्ट को। एटलीस्ट टू हेड का मतलब दो हेड भी हो सकते हैं और तीन हेड भी हो सकते हैं, ये बात आप लोग समझिए भाई। एटलीस्ट का मतलब, वापस मैं समझा रहा हूं आपको, मैंने नीचे वाला क्वेश्चन देख के ऊपर वाला कर दिया। एटलीस्ट का मतलब अपने पास कम से कम दो हेड होने चाहिए, तो कम से कम दो हेड होने चाहिए, तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह हेड भी हो सकते हैं, लेकिन कोई इनको तीन बार उछालोगे तो छह बार हेड कैसे लाओगे? तो तीन बार तक ही ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो दो या अपने पास तीन हो सकते हैं, कम से कम दो होने चाहिए, तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो दो हेड होने की कंडीशन कितनी है? तो एक, दो और तीन, ये तो दो हेड होने की है, और तीन हेड होने की कंडीशन एक होगी। तो ये अपने पास तीन कंडीशन यहां पर और एक कंडीशन यहां पर, तीन और एक कितना हुआ? चार। तो ऊपर तो लिखेंगे हमारे पास चार कंडीशन है ऐसी जिस पर दो या तीन हेड आ सकते हैं, और नीचे तो टोटल तो 8 है ही, तो 1/2। बताओ, अब तो समझ पाए हो क्या? और एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो चाहिए, तो मतलब जीरो हेड से भी काम चल जाएगा, एक हेड से भी काम चल जाएगा, और दो हेड से भी काम चल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने पास दो हेड होने चाहिए। तो जीरो हेड कितनी बार है? एक बार। जीरो हेड कितनी बार है? एक बार। एक हेड कितनी बार है? तीन बार। और दो हेड कितनी बार है? तीन बार। तो इन सभी को अगर आप लोग ऐड करोगे तो क्या आंसर? ऊपर तो 7 और नीचे 8, 7/8। हाँ और ना बताओ, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई मुझे। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे वाले क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर एक के बाद दो नंबर ये रहा। चलिए आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इनमें कहीं पर ऑप्शन की आप ज्यादा चिंता मत किया करो भाई। ऑप्शन अपने पास कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन मिस्टेक हो सकती हैं, आप तो करते चलिए और बढ़ते चलिए। एक निष्पक्ष सिक्के को बार बार उछाला जाता है। यदि पहले 4 बार उछालने पर अगर चित आता है तो 5वीं बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता अपने पास क्या होगी? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे फंस जाते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल सही आंसर दिया है, वो सोचते हैं कि सिक्के को 5 बार उछाला
उछाला जाता है, बिल्कुल 5 बार उछाला जाता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 5वीं बार कंडीशंस अपने पास यहां पर किया है। तो 5वीं बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? ये 4 बार उछाला आपने, यहां पर पहली बार उछाला टेल आ गया, दूसरी बार उछाला टेल आ गया, क्या आप ठीक है क्या? मुझे एक बार बताना, क्या ऑडियो और वीडियो अब ठीक है क्या? क्या सब कुछ ठीक है? तो चलिए फिर मैं आपको क्या समझा रहा था, देखिए मैं वापस अपलोड कर रहा हूं। लाइट चली गई भाई मेरी तरफ, और ये जैसे ही थोड़ा सा ही करती है वो 1 2 से 1 सेकंड के लिए, लेकिन 1 सेकंड में ये सारा खेला तो हो ही जाता है, अपना पूरा सिस्टम तो बंद हो ही जाता है। फिर से इसको वापस चालू करने में 2 3 मिनट निकल जाता है। तो आप ध्यान रखिए, फिर अगली बार भी ऐसा हो सकता है। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपको, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 बार अगर उछाला जाता है, हम लोग यहां थे, पहली बार टेल आया, दूसरी बार फिर से टेल आया, तीसरी बार फिर से टेल आया, चौथी बार फिर से टेल आया। अब पूछ रहा है 5वीं बार उछालने पर क्या आएगा? क्या 100% हेड ही आएगा क्या? बताओ। तो आप कहोगे सर 5वीं बार उछाल लो, 10वीं बार उछाल लोगे तो भी हमें क्या पता, हेड ही आ सकता है और टेल भी आ सकता है, वो तो उसको उछालने पर है। तो यहां पर अगर आप लोग उछालते हो तो 5वीं बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 5वीं बार उछालने पर टेल आने की प्रायिकता, तो मुझे बताइए 1/2 ही अपने पास होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/2 होगी, ये अपने पास आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 5वीं बार उछालने पर अपने पास हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, उस पर आप लोग कुछ नहीं कर सकते कि ओनली हेड आएगा या ओनली टेल आएगा। वो तो कोई भी अपने पास कंडीशंस हो सकती हैं, ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर ये जैसे अपने पास लिखा हुआ है कि कम से कम एक टेल अपने पास आना चाहिए, तो यहां पर 5, किसी सिक्के को अगर 4 बार आप लोग उछालते हो तो कम से कम एक टेल अपने पास आना चाहिए। तो कम से कम एक टेल का मतलब एक टेल भी हो सकता है, 2 टेल भी हो सकता है, 3 टेल भी हो सकते हैं, और 4 टेल भी अपने पास हो सकता है। इसको ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझने की कोशिश आप लोग करना। सभी लोग, एक हेड भी हो, एक टेल भी हो सकता है, 2 टेल भी हो सकते हैं, 3 टेल भी हो सकते हैं, 4 टेल भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को सोचने के, करने का तरीका तो एक ही है,
प्रोबेबिलिटी, लेकिन सोचने के तीन तरीके से बच्चा सोचता है। पहले वो कैसे सोच पाएगा, ध्यान से समझना। वो सोचता है इन सभी संख्याओं को वो लिख लेगा, हेड 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 हेड, ऐसे 16 की 16 टोटल जो कंडीशंस हैं वो ये लो बना ली, जिससे अपने पास यहाँ पर चीजें पूरी की पूरी ढंग से अपने पास समझ में आए, हेड और हेड। या अपने पास यहाँ पर टेल, हेड हेड और अपने पास हेड है, और अपने पास चारों बार टेल आ जाएगा, और उधर से एक हेड आना शुरू हो जाएगा। टेल टेल, एक एक को हेड में बदलते रहो, टेल टेल हेड और टेल, टेल हेड टेल और टेल, और यहाँ पर हेड टेल और टेल। या आप पास हेड टेल ऑल्टरनेट वाली कंडीशन लिख दो, दो जो होती हैं, या टेल हेड हेड टेल और हेड, दो ऑल्टरनेट वाली कंडीशन। उसके अलावा दो बार टेल और दो बार हेड आ जाएगा, या दो बार हेड और दो बार टेल आ जाएगा, ये कंडीशन अपने पास। या पहले हेड फिर दो बार टेल आ गया बीच में, फिर से हेड, या पहले और लास्ट में तो टेल और बीच में दो बार हेड आ गया। ये लीजिए टोटल 16 कंडीशन हो गई। तो एक बार टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, कम से कम एक टेल आना चाहिए। तो एक टेल वाली ये रही, 1 2 3 अपने पास 4, ये कंडीशन तो होंगे अपने पास 4। दो टेल वाली कंडीशंस कितनी होंगी, तो दो टेल वाली 1 2 3 4 5 और 6, दो टेल इसमें आए वो अपने पास कंडीशन होंगी 6। इसमें 3 टेल आए वो कंडीशन कितनी होंगी, तो वो अपने पास कंडीशंस होंगी जिसमें 3 टेल अगर आते हैं तो वो कंडीशन 1 2 3 ही बची क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल जिसमें 3 टेल आते हैं वो कंडीशन अपने पास 4 होंगी, 1 2 3, और अपने पास 4 कंडीशन होनी चाहिए ना, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, और एक और कंडीशन, टोटल 16 हमने लिख दी थी क्या, हेड टेल और टेल अपने पास ये रहा, यहां से एक ये रहा, 1 2 3 और 4, 4 कंडीशन अपने पास ये है, और 4 टेल आने की कंडीशन कितनी है, 1। तो इसको जोड़ेंगे, टोटल ऐसी कंडीशन अपने पास बन रही है 15, और 4 बार अगर उछाला है तो नीचे तो 2 की पावर 4 आना ही है, टोटल आउटकम्स 2 की पावर 4। तो आंसर कितना आ गया, 15/16। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। अब दूसरा आप लोग ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन अपने पास दूसरा तरीके से बच्चा सोचता है, वो क्या सोचता है, इसको जल्दी सोचने के लिए वो दूसरा तरीका अपने पास ये होता है कि 4 अगर अपने पास एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 4C1, ये कितनी होगी 4 2 टेल 4C2, ये 4C3, और ये 4C4। तो 4C1 को सोल्व करोगे तो 4 आना है, कॉम्बिनेशन पहले ही सोल्व करवा चुका हूं। दो जगह टेल आए, 4 स्थान है उसमें से दो जगह अगर टेल चूज करना है तो ये अपने पास सोल्व करोगे तो 6। इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो यहां से तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 1, तो 15, और बट्टे तो नीचे तो 2 की पावर 4 होना है ही। दूसरा बच्चा इसको ऐसे भी सोच लेता है, तीसरा स्टूडेंट इसको इस टाइप से भी सोच पाता है। कोई भी बच्चा जब क्वेश्चन करता है तो क्या सोचता है, यार वो वाली कंडीशन निकाल लो जिसमें 0 टेल, वो वाली कंडीशन निकालो जिसमें टेल हो ही नहीं। क्या ऐसी कंडीशन एक ही हो, 5 कंडीशन बनती है तो 0 टेल आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4
चार आ सकता है। तो 1 2 3 4 वाली कंडीशन तो अपने पास ले ली है, तो वो निकाल लो सबसे आसान, जिसमें जीरो टेल मतलब सभी के सभी हेड हैं। तो जीरो टेल क्या सिर्फ एक बार ही आएगा क्या? जहां पर टेल आए नहीं, सारे हेड आ जाए, वो कंडीशन एक ही होगी। और नीचे टोटल 16, तो 1/16 अगर यहां आ गया है, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, उसमें से 1/16 अगर माइनस कर लोगे तो मुझे बताइए बचेगा कितना? तो आप कहोगे सर 15/16 बचेगा, 15/16। ऑप्शन कौन सा आ गया? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन तो अपने पास ए आ गया। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है। जैसे जैसे बच्चा एक सोच सकता है, वो सारी की सारी चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखकर समझने की कोशिश करो। जिस भी मेथड से आप करो वीरेंद्र, मैंने तो तीनों बता दिए हैं। यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है, यहां पर बताइए, बिना पेन चले आंसर बताओ सभी लोग। अब ये क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो जाएंगे अगर आप लोग कोशिश करोगे। थ्री coins are tossed simultaneously, एक साथ उछाला गया। What is the probability that all coin will have head on the top? सभी तीनों पर हेड आना चाहिए। तो क्या ऐसी कंडीशन तो एक ही होती है क्या? आप लोग लिख कर देख सकते हो भाई, किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो ये चीजें लिख लिया करो। हेड हेड टेल, 3 कॉइन तक तो आप लोग लिख ही लिया करो कि कुछ भी पूछे ताकि गलती हो ही नहीं। 3 कॉइन अगर उछालता है तो टेल 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 हेड टेल हेड टेल, और अपने पास हेड टेल टेल। टोटल 8 कंडीशन है, इस पर सभी पर हेड आया तो एक ही अपने पास होगी। 1/8, बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अपने पास यहाँ पर करने की कोशिश करो कि आंसर मुझे बताइए कि क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ मुझे, सभी लोग मिलकर कि आंसर क्या आएगा बताइए। तो यहां पर 3 सिक्के अगर उछाले जाते हैं, यदि सिक्के पर अपने पास कंडीशन आ गई, बोथ हेड एंड टेल्स अपीयर, यहां पर अपने पास कंडीशन ये आ गई, 3 कॉइन अगर उछाले जाते हैं तो या तो देखिए अपने पास तीनों जगह हेड हो सकता है, या हेड हेड टेल हो सकता है, या हेड टेल और हेड हो जाएगा, या टेल
पास तो ये लाइट भाई थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है हम लोगों को, मेरे इधर से ही इश्यू चल रहा है ये वाला, जो बीच बीच में बिल्कुल स्क्रीन एक बार ब्लैक होती है, ये इश्यू मेरी तरफ से ही चल रहा है भाई। और ये जब भी आता है 2 बार आता है, मतलब इवन फॉर्म में आता है। ये जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, ये 2 बार इवन फॉर्म में आएगी, हमेशा याद रखिए। ओड में नहीं आती, क्योंकि लाइट जाती है तो वापस भी आएगी, तो जाते टाइम भी 1-2 सेकंड का वो बीच में एकदम ब्लैंक होता है, और आते टाइम भी हो जाता है, टाइम जनरेटर चल जाता है लेकिन उसमें 2 सेकंड तो लग ही जाता है। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास रहा भाई, देख लो। अगला आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 और आंसर बताइए मुझे। Three fair coins are tossed. If both head and tail appear, then the probability that exactly one head appear. तो यहां पर तीनों पर या तो अपने पास हेड होगा, या अपने पास तीनों पर टेल होगा। यहां पर टेल और हेड होगा, या टेल हेड और हेड होगा। ये अपने पास तीनों पर अपने पास टेल हो सकता है, टेल टेल और हेड अपने पास होगा, टेल हेड और अपने पास टेल होगा, अपने पास हेड टेल और टेल होगा। तो अब दिक्कत क्या है कि तो ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जो क्वेश्चन है, ये अपने पास ये दी सिक्के पर कंडीशंस इसने दे दी कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इफ बोथ हेड एंड टेल अपीयर, तो यहां पर दोनों अपीयर नहीं हो रहे, अकेला या तो हेड अपीयर हो रहा है या अकेला यहां पर टेल अपीयर हो रहा है। यदि दोनों दर्शाता हो, हमें तीनों जगह से वो वाली कंडीशन लेनी है जहां पर दोनों ही दर्शाए, हेड भी दर्शाए और टेल भी दर्शाए। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, तो फिर ये तो लिखने की जरूरत है ही नहीं अपने पास। ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता, तो ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता 3/8, और बच्चे इसको टिक कर देते हैं, फटाफट ये गलत हो जाता है। याद रखना, यदि अपने पास यानी कि हमें सिर्फ वही कंडीशन चाहिए जिसमें हेड और टेल दोनों दर्शाए, अकेले हेड वाली या अकेले टेल वाली नहीं लेनी है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास तो क्या पूछा है, ठीक एक हेड, तो एक हेड जो अपने पास 3 बार है, और टोटल कंडीशन बची ओनली अपने पास 6, तो अपने पास आंसर कितना आएगा, तो आंसर 1/2 आएगा। ये आप लोग याद रखिए, और इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें अपने पास गलती हो गई, इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि कंडीशन वाला क्वेश्चन ये अपने पास आ गया है। तो जब भी हेमंत इसको समझने में दिक्कत नहीं है कि समझ में नहीं आया, दिक्कत ये है कि आपको ये लाइन पढ़नी पड़ेगी और ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी भाई कि हेड और टेल दोनों दर्शाते हैं, तो वो वाली कंडीशन लेनी है। इसने कंडीशन बनाई है कि हेड और टेल दोनों दर्शाए, तो सिर्फ और सिर्फ हेड और टेल कितनी कंडीशन में दर्शा रहा है, 6 में अपने पास दर्शा रहा है, तो ये वाली कंडीशन आपको नहीं लेनी, ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन को
मतलब इसकी लैंग्वेज को आप समझिए। वापस रिपीट कर देता हूं, तो 8 की 8 कंडीशन लिख ली, उसमें हेड और टेल दोनों दर्शाए वो तो लेनी है, तो ये दोनों नहीं दर्शा रहा, छोड़ दिया, ये भी दोनों नहीं दर्शा रहा, छोड़ दिया, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? ठीक एक हेड होने की प्रायिकता क्या होगी? तो टोटल 6 बची, जो दोनों दर्शा रहा है वो 6 कंडीशन है, उसमें से एक हेड होने की प्रायिकता 3/8, अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ कि ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और अगर समझ पाए हो तो ये वाला क्वेश्चन अपने पास करने की कोशिश करो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको तो कर लोगे। टोटल प्रोबेबिलिटी यहां पर 8 नहीं 6 है, क्योंकि 8 में से 2 बार तो वो या तो हेड दर्शा रहा है या टेल दर्शा रहा है, जबकि हमें तो यहां पर या तो हेड और या टेल दोनों वाली कंडीशंस अपने पास लेनी है। डिप्रेशन का तो एक ही इलाज है भाई, सुबह सुबह आप लोग दौड़ कर आया करो। कोई भी बच्चा थोड़ा सा अगर डिप्रेस्ड फील करता है तो आप लोग अभी तो जवान हो, एकदम 20-21 साल के बच्चे हो, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग थोड़ा सा दौड़ कर आया करो। पहले दिन 3 किलोमीटर दौड़ो, फिर 4 दौड़ो, फिर एक वीक तक 5 किलोमीटर दौड़ो, और अगले वीक आप लोग 7-8 किलोमीटर दौड़ा करो। धीरे धीरे दौड़ो, चाहिए फास्ट दौड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिप्रेशन का एक इलाज वो भी है कि आप एक्सरसाइज करते हो तो काफी चीजें ठीक रहती हैं। क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो नॉर्मली कमरे के अंदर ही घुसा रहता है, पूरे दिन वहीं पढ़ना, और आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे हो, ऑफलाइन वाला बच्चा तो फिर भी बाहर निकलता है और फिर देखता है अरे मेरे को तो इतना ही नहीं आ रहा, इसको तो मेरे पास बैठे को तो कुछ नहीं आ रहा, तो वो और थोड़ा सा ज्यादा मतलब डिप्रेस फील नहीं करता। ऑनलाइन में दिक्कत क्या है कि कुछ बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं, मेरे से कुछ बच्चे एक बार पढ़कर और वो वापस भी ले लेते हैं, यार रेगुलरिटी बनी रहेगी सर के साथ, कभी देख लूंगा, कोई चीज नहीं आएगी लाइव पढ़ लूंगा, सर से कुछ पूछ लूंगा, तो वो बच्चे जल्दी आंसर देते हैं। तो उसमें से लेकिन बच्चे जो होते हैं ना वो 2-4-5% ही होते हैं, और वही रिप्लाई करते रहते हैं। जैसे एक क्लास में जो बच्चे मतलब रिप्लाई करते हैं 5-7% का ही कमेंट अपने पास चलता रहता है, बाकी तो शांत बैठे देखते रहते हैं। और जिन्होंने कमेंट किया सभी ने आंसर दे दिया, तो उस एक बच्चे को घर पर बैठे बैठे लगता है कि यार ये तो सारे ही दे रहे हैं, सिर्फ मैं ही बचा हूं जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा हूं। ऐसा नहीं है, आपकी तरह कम से कम 10,000 बच्चे और होंगे आपके जैसे ही। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, पता लग जाता है कि अच्छा मेरे को तो ये नहीं आ रहा, इसको तो ये ही नहीं आ रहा, इस टाइप से बच्चा खुद को ऐसे फील सही इतना डिप्रेस फील नहीं करता। ऑनलाइन में थोड़ा सा बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है कि घर के अंदर अकेला बैठा है, पूरे दिन वही मोबाइल देखना, खाना बनाना, सोना, पढ़ना, उस कमरे
के अंदर ही सिमट जाता है। तो आप बाहर निकलकर थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर कीजिए, तो आपको थोड़ा फायदा मिलता है एक्सरसाइज से। अगर आप लोग थोड़ा सा लगता है सर में, आजकल ये ज्यादा ही हो गया डिप्रेशन में ऐसे बच्चों का आना। पहले ऐसे आज से ना 7-8 साल पहले, जैसे मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19 तक नहीं सुना था। ये लॉकडाउन के बाद तो मैं ज्यादा ही सुन रहा हूँ कि बच्चा डिप्रेशन में आ गया। तो थोड़ा सा मतलब आप बाहर भी निकलिए, फिर भी अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो कोई डॉक्टर से आप लोग जरूर मिलिए, जो या अपने घर चले जाओ, गांव में चले जाओ, अपने पापा से मिलो, मम्मी से मिलो, बहन भाई से बात करो, 2-4 दिन छुट्टी मार लो। फिर भी अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से जरूर मिलिए, क्योंकि मैं एकदम इसका मतलब इफेक्टिव ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे ही सब कुछ आता है। तो ये 2-3 चीजें होती हैं, बच्चा करते हैं नॉर्मली बच्चे ठीक हो जाते हैं, एक्सरसाइज करना, घर पर चले जाना, इन चीजों से। फिर भी अगर आपको बड़ी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से आपको एक बार सलाह ले लेनी चाहिए। देखिए, तो मुझे एक बात बताओ, इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि तीनों का समान शीर्ष अपने पास आएगा। 3 बार उछाला गया और तीनों का अपने पास यहाँ पर जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो क्या अपने पास यहाँ पर इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि अपने पास यहाँ पर एक ही हेड, अपने पास तीनों का समान शीर्ष अपने पास हेड आए तीनों पर, तो क्या 1/8 ही होगी क्या? मुझे बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताइए, इसीलिए मैं कह रहा था कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर मिस्टेक आपकी तरफ वो सही होकर आएगा, उसकी चिंता मत करना। मेरी तरफ जो फाइल आई उसमें कुछ आंसर अपने पास इस टाइप से हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। एक बच्चा कह रहा है रिपीट करो, क्या आप 3 सिक्के को उछालते हो तो एक तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? नहीं कर पाओगे क्या भाई? अब तो करो इन क्वेश्चंस को। ऐसे तो फिर हर क्वेश्चन ही आप रिपीट ही करते रहोगे। मैं तो कर दूंगा, मेरा तो काम यही है, लेकिन आप भी तो थोड़ी तो कोशिश करो भाई। ये कह रहा है कि तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? हेड, टेल, हेड अपने पास यहाँ पर, या तीनों जगह टेल आ जाए, तो टोटल कंडीशन अपने पास 8 बनेंगी। टेल, हेड, टेल, या अपने पास हेड, टेल, टेल, तो टोटल कंडीशन 8 बनेंगी। उस पर तीनों पर समान हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो क्या 1/8 अपने पास आ जाएगा? बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां पर अगर कभी भी ध्यान से सुनना, अगर ये अपने पास शीर्ष वाला अगर समान शीर्ष की बात करें यहां पर, तो आप लोग तीनों जगह या तो हेड ले सकते हो या तीनों जगह फिर आप लोग टेल ले सकते हो। एक जैसी प्रायिकता, या तो हेड या टेल। थोड़ा और अच्छे से अगर वो लिखे तो फिर अपने पास कंडीशन ये बनेगी कि समान शीर्ष, जैसे हिंदी पर पढ़ने पर सेम हेड विल गेट द सेम हेड, जैसे तो अपने पास वहां से 1/8
लग रहा है, तीनों पर समान शीर्ष, शीर्ष एक जैसा होना चाहिए, या तो तीनों पर हेड होना चाहिए या तीनों पर टेल होना चाहिए। ऐसा अगर बोल दे तो फिर अपने पास जैसे यहां पर ये भी अपने पास दो टोटल कंडीशन दो है, बट्टे में 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4, फिर हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो समान एक ही टाइप का शीर्ष अपने पास या तो तीनों जगह हेड या तीनों जगह टेल, तो अपने पास ये भी कंडीशन बन जाएगी। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यदि अपने पास यहां पर लिखा हुआ है समान शीर्ष, तो या तो तीनों हेड या तीनों टेल हम लोग ले लेंगे। तो अगले क्वेश्चन आप लोग 7 नंबर करने की कोशिश करो। क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। तो यहां पर अब की बार एक सिक्के को 8 बार उछाल दिया, तो अब 8 बार अगर उछालोगे तो क्या आप लोग लिखकर चेक कर पाओगे कि कितनी बार हेड आएगा और कितनी बार टेल आएगा? लेकिन ये हमें पता है कि 8 बार अपने पास उछालोगे तो 8 जगह अपने पास है, उसमें 4 जगह शीर्ष अपने पास आना चाहिए। तो ऊपर तो लिखेंगे 8C4 और नीचे लिखेंगे 2 की पावर, टोटल अपने पास टोटल कंडीशंस तो 2 की पावर 8 होंगी। बताओ ये चीज क्या आप लोगों को पहले ही मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए तो बताते हुए आ रहा हूं कि किस टाइप से आप लोग करोगे। किसी सिक्के को 3 बार उछालने पर हेड आने की, तो इसको अपने पास कम से कम हेड आने की, देखो इंग्लिश में पढ़ोगे एटलीस्ट 1 हेड टर्न्स अप, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो बताओ क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं, खुद से कर लोगे क्या? बताओ मुझे। यहां पर एटलीस्ट 1 हेड अपने पास होना चाहिए, कम से कम 1 हेड अपने पास होना चाहिए, 3 बार उछालने पर एटलीस्ट 1 हेड अपने पास होना चाहिए। तो आंसर आपका यहां पर मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या अपने पास कहीं ना कहीं मिस्टेक अपने पास होगी, तो अपने पास आप लोग कर लोगे क्या? आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो वो भी आप लोग देख लेना भाई, उसको भी आप लोग चेक कर लेना सभी लोग। 3 बार उछालने पर तीनों बार हेड आने की प्रायिकता क्या? एटलीस्ट 1 हेड टर्न्स अप, तो एक हेड भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकता है, 3 हेड भी हो सकता है। एग्जैक्टली 1 हेड होता तो अपने पास 3/8 हो जाता। तो क्या आंसर 7/8 आना चाहिए क्या? तो मैं आपकी तरफ ये आंसर चेंज जो कि आ जाएगा भाई, कहीं भी अगर मिस्टेक है तो मेरी फाइल में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। क्या क्वेश्चन नंबर 9 मुझे बताइए, किसी सिक्के को 3 बार उछालने पर हेड व टेल एकांतर क्रम में आने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये दो ही कंडीशन बनती है ऑल्टरनेट वाली, चाहे कितनी भी बार उछालो। उस चीज में आपको चिंता, टेंशन, घबराने की जरूरत नहीं है। दो ही कंडीशन अपने पास बनती है, या तो 3 हेड टेल हेड आ जाएगा या टेल हेड टेल आ जाएगा। दो ही कंडीशन बनती है ऑल्टरनेट वाली, तो ऑल्टरनेट 2 और नीचे 3 बार उछाला तो 2 की पावर अपने पास 3 आ जाएगा। तो आंसर जो आ जाएगा अपने
पास 1/4 बी ऑप्शन आ जाएगा। बताइए आप बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, मुझे बताओ, अपने आप पढ़िए और आपका दिमाग क्या बोलता है, कौन सा आंसर इसमें से ठीक होना चाहिए, वो बात मुझे बताओ सब लोग मिलकर। एक शिक्षक एक सिक्के को 20 बार उछालता है, परिणाम में 8 अपने पास टहल आते हैं और 8 अपने पास चित और 12 अपने पास पट, 8 हेड आते हैं और 12 अपने पास टेल आते हैं। तो संबंध में छात्रों से निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया बिल्कुल सही है? तो मुझे बताओ क्या वो 22 है क्या? जरूरी नहीं 20 की 20 बार भी ध्यान रखना, ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है कि हर बार हेड ही हेड आता हुआ जा रहा है, ठीक है ना? लेकिन इसने कहा कि 12 बार, क्या प्रत्येक बार आपको लगता है क्या कि 20 बार अगर उछालेगा तो सर 10 बार हेड आएगा और 10 बार टेल आएगा? यही तो शुरुआत में आपको बता रहा था। जरूरी नहीं कि 10 बार हेड 10 बार टेल आए, 11 बार हेड और 9 बार टेल आ सकता है, 12 बार हेड और अपने पास 8 बार टेल आ सकता है, 8 बार हेड और 12 बार टेल आ सकता है। शुरुआत में अगर आप लोग देखोगे तो जरूरी नहीं, जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे 1/2 के नजदीक अपने पास आता जाएगा। तो इसने क्या कहा, द कॉइन इज बाइस्ड, बाइस्ड कॉइन होना जरूरी नहीं है, गलत बात। द टोस्ट वाज फॉल्टी एज द प्रोबेबिलिटी शुड हैव बीन इक्वल। इक्वल कैसे हो सकती है? कोई जरूरी थोड़ा ना कि हर बार अपने पास इतनी बार दोनों बार भी हेड आ सकता है, दोनों बार अपने पास हेड आ सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन अ फेयर कॉइन। ऐसे कौन सा, किसने बताया आपको? क्या हमेशा यहां तो बड़ी है, हो सकती है बड़ी हो, लेकिन ऑलवेज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या बड़ी होगी क्या? ना, प्रोबेबिलिटी दोनों की बराबर बराबर होगी। अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो वो तो हमेशा बराबर बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि टेल अपने पास ज्यादा है। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल्स 1/2 डज नॉट इंप्लाई दैट देयर मस्ट बी एग्जैक्टली 50% हेड और टेल्स ऑन द रिपीटेड टॉस्ट ऑन द फेयर कॉइन। ऐसा प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होगी, लेकिन जब आप लोग करने जाओगे तो ये 100% क्वेश्चंस में इंप्लाई नहीं होगी। ये तो अपने पास 11 बार टेल और 9 बार हेड आ सकता है, 12 बार टेल और 8 बार हेड आ सकता है। तो ऑप्शन कौन सा गया? डी, ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? नजीम का सेकंड ईयर है तो बहुत अच्छी बात है भाई। नजीम आप तो पढ़ सकते हो। तो अपने पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होगी, लेकिन वो इंप्लाई अगर उछालते हो तो इंप्लाई नहीं होगा कि एक बार उछाला सर हेड आ गया तो हेड आने की प्रायिकता 100%, ऐसा नहीं है। एक बच्चे को 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन में भाई ये लिखा हुआ है, 4 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 4
बार अपने पास यहाँ पर 8 कंडीशंस हैं, या तो हेड 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 ऐसे करके 8 कंडीशंस अपने पास हैं। इस पर 4 जगह टेल आना चाहिए, किन्हीं भी 4 जगह, 1 2 3 4 यहां आ सकता है, कोई भी जगह चूज करनी है आपको, यहां आ सकता है। तो 8 जगह में से 4 जगह अपने पास हेड आना चाहिए, और टोटल तो कंडीशन 2 की पावर 8 बनती है। ये समझाया था मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में। कल आकर मैं आपको डाइस वाले क्वेश्चन समझाता हूं, डाइस वाले, कार्ड्स वाले, वो सारे क्वेश्चन हम लोग समझते हैं धीरे धीरे। आज थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको समझाया मैंने, कल आकर डाइस के बारे में मैं पढ़ाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है धनंजय भाई।